आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ होते हुए आज हम पहुंचे हैं बागपत। बागपत के बड़ौत में हम इस समय मौजूद हैं। आज चुनावी अखाड़ा यहां पर लोगों की प्रतिक्रिया लेगा। बड़ौत के बारे में बताया जाए, आसपास के तकरीबन 100 से अधिक गांव ऐसे हैं जिन गांवों की खरीदारी, जिन गांवों के लोग बाजार के लिए यहां पे आते हैं। ये यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। एक सिरा इसका छपरौली विधानसभा क्षेत्र से लगता है। यहाँ के विधायक केपी सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। पहले राष्ट्रीय लोकदल में हुआ करते थे, एमएलसी रहे, अब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर विश्वास जताया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में उनका क्या जलवा कायम होता है। यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं। हम लोग बिल्कुल मेन बाजार में खड़े हुए हैं। मेन बाजार में लोगों से जानने की, आम आदमी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्योंकि चुनाव का दौर है। केवल 3 दिन शेष रह गए हैं वोटिंग के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत अहम इलाका है बड़ौत। अब मैं दीप्ति से कहूंगा, मेरी सहयोगी दीप्ति हैं, दीप्ति से मैं कहूंगा कि दीप्ति आगे लोगों से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। और देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पहले फेज की जो वोटिंग है वो 10 फरवरी से शुरू हो रही है और इसके साथ ही 7 चरणों में मतदान होना है। अगर हम जिक्र करें बीजेपी का, तो यहाँ से केपी मलिक जो हैं वो बीजेपी प्रत्याशी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। इसके साथ ही जयवीर एडवोकेट जो हैं वो सपा आरएलडी गठबंधन से हैं यहाँ पर उम्मीदवार। तो ऐसे में चुनावी माहौल क्या है बागपत के बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में, ये हम जानने की कोशिश लगातार लोगों के बीच पहुंचकर कर रहे हैं। चुनावी अखाड़ा की टीम यहां पहुंची हुई है ये जानने के लिए कि इस बार के चुनावी मुद्दे लोगों के क्या हैं और इसके साथ ही किस आधार पर वो इस बार का वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत है जी। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो युवा चेहरा भी हैं, और किस आधार पर आप वोटिंग करेंगे? इस बार चुनावी मुद्दा ये होगा कि अब की बार गठबंधन 300 पार जाएगी। पहला मुद्दा गन्ने का होगा, बेरोजगारी का होगा। तो क्या है आप? मैं तो पढ़ाई कर रहा अभी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, गन्ने का मुद्दा आप बता रहे हैं, आपको रोजगार को लेकर कुछ समझ में आ रहा है? रोजगार जब बीजेपी की सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और ये युवा बेरोजगार फिरे, ये बाइक पे इधर से इधर, इन्हें रोजगार नहीं मिला। तो रोजगार तो चाहिए। जब 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार कौन देगा? शिक्षा को लेकर आपकी क्या मतलब राय होगी? शिक्षा बिल्कुल फेल हो गई। मैं 2 साल में कहाँ फेल हुई है? बताओ कहानी। 2 साल तक स्कूल खुले हो, ऑनलाइन कोरोना टाइम में स्कूल जाना पसंद करोगे आप? ऑनलाइन क्लास कितनी चलती है? ठाते हैं वीडियो गिरते हैं। ऑनलाइन क्लास कब चलती है? ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा। ठीक है, तो जाहिर तौर पर युवा चेहरा है और इनका साफ तौर पर कहना है शिक्षा को लेकर कि फीस में बढ़ोतरी की जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस सही से चल नहीं रहे हैं, कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो चल नहीं पा रही हैं। तो ये तमाम नाराजगियां हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है और किस आधार पर आप वोटिंग करेंगे? चुनावी मुद्दा है सरकार की सुरक्षा का, जनता की सुरक्षा का, लेडीज की सुरक्षा का, अच्छे तंत्र का, और इस मामले में बीजेपी जो है पूरी तरह से कामयाब रही है। हालांकि कुछ मुद्दे हैं किसानों से संबंधित, चाहे वो किसान आंदोलन से हो, चाहे वो किसान कानून को लेके हो, लेकिन उसकी भरपाई सरकार ने की है। किसान कानून वापस ले लिए हैं। और कोई रही बात भुगतान की बात, भुगतान तो 1992 से लंबित है। आपको क्या लगता है कि अगर जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को किस तरह से दूर किया जाए, और क्या कुछ अभी बागपत के विकास के लिए जरूरी है? बागपत के विकास के लिए जरूरी है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो अपने इलाके में। सबसे पहले तो ये जरूरी है, क्योंकि हमारा कृषि नहीं है। मेरठ है, जाट कॉलेज में एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की बात थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो देखिए, क्या जरूरी मुद्दा है वो लगातार जनता जो है अपनी राय रख रही है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां दावे और वादे कर रही हैं, लेकिन अभी मौजूदा सरकार में महिलाएं खुद को कितना महफूज समझ रही हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? गोयल। आपको क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं? अभी तो नहीं, इसके लिए तो और कार्य की जरूरत है। किस स्तर तक अभी सुधार की जरूरत है? 50%। 50%। आपका क्या कहना है कि अब बहन बेटियां सुरक्षित हैं? पहले से तो बेहतर है, लेकिन अभी और भी होनी चाहिए। गर्ल्स एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगी आप?
गर्ल्स एजुकेशन भी होनी चाहिए। अभी मतलब महिलाओं के लिए इतना वो नहीं है, लेकिन गर्ल्स के लिए अभी और होनी चाहिए। उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर अभी माँ बाप इतने इच्छुक नहीं है, लेकिन अभी होना चाहिए उन्हें। और गवर्नमेंट को भी अपना थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम काम किए गए और उन्हीं कामों के बदौलत आज जो महिलाएं सामने आ रही हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पहले से और अब की स्थिति में सुधार हुई है, लेकिन और अभी सुधार की जरूरत है। राजकुमार जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि दरअसल जो सत्ता होती है उससे सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और पूछने चाहिए, लोग पूछ भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की खासियत यह है कि 10 तारीख को मतदान होना है, लोगों को मतदान करना चाहिए। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो युवा चेहरा है उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नित्यम अग्रवाल। आपको क्या लगता है इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दा तो कोई बात नहीं है, वो तो रोजगार के बारे में है, क्योंकि इस सरकार में रोजगार बहुत है और ये दे भी रही है। मना नहीं है किसी को भी, सरकारी नौकरी तो भाई देखो मिलती है सबको, जितना टैलेंट होगा उतना मिलेगा। पर इतना नहीं है कि बीजेपी अब तक की रोड नहीं बनी थी, अभी यहाँ पे बीजेपी ने रोड भी बनवा दी। 10 साल हो गए थे रोड नहीं बनी थी अभी तक। देखिए, अभी ये साथ में मौजूद हैं, अभी यही कह रहे थे कि नहीं इस तरह से विकास नहीं हुआ है। इनका कहना है विकास हुआ है। विकास ये हाईवे 6 लाइन का था, ये हाईवे 4 लाइन का बना है। बीजेपी सरकार ने 4 लाइन का हाईवे बनाया था, 6 लाइन का हाईवे पास था अखिलेश के राज में। 6 लेन कह रहे हैं वो, और आप अब कह रहे 4 लेन का हो गया है। नहीं, विकास हुआ है। ये तो गलत, ये तो 6 लाइन है, आगे आगे 6 भी हो जाएगा। अब तो फिलहाल तो 2 तो बन गया, 2 तो लाइन हो गया, एक पहले तो ये भी नहीं था। तो पहले ये समस्या थी, लेकिन अब ये बदलाव हुए हैं। तो बागपत का विकास हुआ है या नहीं, चुनावी मुद्दे और क्या है, ये जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बागपत का विकास हुआ है? नहीं जी, विकास है क्या, किसान परेशान है, बिजारों से परेशान है। अभी अब बड़ावत गांव पड़े, एक कश्यप था वो मार दिया, बिजार ने टक्कर मार के खेत में गए हुए को, तो क्या समाधान है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी जनता ऐसे हैं जिनके फेवर में काम नहीं हुआ है, उनका ये कहना है। राजकुमार जी, मैं चाहूंगी अब आप आगे लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करें कि चुनावी माहौल क्या है। धन्यवाद दीप्ति। बढ़ोत है ये, क्या है चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा जी अपनी अपनी सोच है सबकी, पर जो हमारी सोच है वह यह है कि हम जयंत चौधरी को सीट देंगे। बस पार्टी से संबंध है जी, क्योंकि हमें चाहिए सब सभी का आदमी, काम भले ही कम हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। करना खाना हमें खुद को है, और हमारा जो यहाँ माहौल है वो जयंत चौधरी का है। यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके पिताजी, पहले उनके बाबा, हाँ जी। क्यों हरा दिया, फिर MP क्यों नहीं बनाया? नहीं, बात MP की नहीं, देखो हम अब की बात जो हमने अभी सोच लिया है इलेक्शन में, क्योंकि राजनीति में हम बढ़ना नहीं चाहते, पर हमारी खानदानी जो चीज है वो विराट जयंत चौधरी के पास है। एक व्यक्ति ऐसे दिखाई दिए हैं जो दुनिया के कान साफ कर रहे हो ना, यहीं बड़ौत में रहते हो। ये जो बड़ौत विधानसभा क्षेत्र है, आप भी बहुत लोगों के कान साफ कर रहे होंगे। कान साफ करते करते बहुत सारी बातें भी होती होंगी, राजनीतिक बातें भी होती होंगी। क्या माहौल है? ठीक है जी। किसका ठीक है जी अभी तो योगी का ही चल रहा है जी। ठीक। लोग कह रहे हैं योगी के लिए। हाँ जी। आपने वोट दी है? अभी नहीं दी जी, अब देंगे। बन गई? नहीं अभी नहीं बनी। वोट ही ना बनवाई? नहीं, मम्मी पापा की है। अच्छा, मम्मी पापा की। चलो देखो, लोगों का कान साफ करते करते भी पॉलिटिकल बातें होती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आदमी ज्यादा लोगों से मिलेगा तो इसी तौर पे उसके पास इनपुट भी ज्यादा होंगे। जी क्या कहेंगे चौधरी साहब? हम तो नहीं कहे, हम सरकार तो देख बनती है भाजपा की। नहीं, मैं ये नहीं पूछा कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनती। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि चुनाव में मुद्दा क्या है? गांडे के पीछे मिल रहे? कहाँ मिल रहे, कहाँ मिले? पूरा वो सीजन जा रहा है, उसका भी नवंबर का भी नहीं आया पेमेंट। मैं तो निकल के आ रहा था, अभी रास्ते में मैंने एक कांटे पे रुका, वहाँ पूछा, लोगों ने कहा कि भाई पिछले साल का तो आ गया, इस साल का नहीं आया। इस साल का तो सारा रहेगा, मलकपुर वाला पिछले साल का मिल जा थोड़े के बाद। अच्छा एक बात बताओ, देखो सुनो, लेमैन से बात करनी चाहिए, आम आदमी से। पॉलिटिकल लोग आपस में बातें करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो, लड़ो मत, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा मुझे सुनो, मुद्दे की बात करो, लड़ो मत बिल्कुल। हाँ बताओ। हम शासन को वोट देते हैं, हम शासन है, हमारे लिए शासन इतना बढ़िया है कि हर बहू बेटी कैसे घूमती हो। अरे हम भाजपा को वोट देंगे और कोई नहीं देंगे, भाजपा के। हमारे यूपी छोड़ के हरियाणा रहते हैं, हम यूपी छोड़ के हरियाणा रहते हैं, वहाँ भी हमारे को शासन सबसे बढ़िया लगता है। देखो ये कह रहे
ये यूपी छोड़ के हम हरियाणा में रहते हैं, हमारे लिए भाजपा हमारे लिए बहुत सोच कह रहे हैं बहन बेटी सुरक्षित है। एक मिनट सुनो, भाजपा ने करे की है महंगाई, ये कह रहे हैं बहन बेटी सुरक्षित है। बहन बेटी हथरस में बहन बेटी रात के टाइम हिंदू धर्म की परंपरा है, रात को फूंक दिया था, रात को हम नहीं बोले। आम आदमी भी एक अच्छी बात ये है कि आम आदमी भी बोल रहा है, इस चुनाव में आम आदमी भी बोल रहा है, वोटर बोल रहा है। बिल्कुल, और लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, हाँ बताओ भैया, बताओ क्या कहोगे? ये चुनाव जो चल रहा है इसमें कुछ कहोगे? अरे हम कहते हैं हमें भाजपा। भाई साहब, खैर बहरहाल बहुत तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं। RLD के लोग हैं, RLD पे वोट जाएगी। कोई बात। हाँ, सब तरीके के लोग हैं सारे। जो लोग सड़क पे बैठे हैं उनसे बात करेंगे, जो लोग रोड पे हैं उनसे बात करेंगे, और ये जो लोग मेहनत करते हैं उनसे बात करनी चाहिए। सही मायने में वोट किसी की भी एक होती है। बेटा वोट बन गई तुम्हारी? अच्छा ठीक है। यहाँ बैठ के ये जो दौर है, कितने पैसे कमा लेते हो? थोड़ा बहुत कम है। अच्छा, ये जो सरकार है मौजूदा 5 साल की, इस पर कुछ कहोगे? ना भैया, हम कुछ नहीं कहोगे। चलो खैर, ये छोटा बच्चा है, क्या नाम बेटा? नवाजिश। ये बताओ, 5 साल से सरकार चल रही है, इस सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी करोगे? नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आम लोग जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, कौन सा गांव है? छपरौली विधानसभा में पड़े, शेरपुर द्वारा। अच्छा, ये बताओ मुझे कि जो 5 साल का जो शासनकाल है, इस शासनकाल के ऊपर कोई टिप्पणी करोगे? ना। तो कोई नहीं। अच्छा, ये जो दौर है, ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कोई मुद्दा की है, ये बिजली पाएंगे का है, वो पूरा हो रहा विकास का है। जगह पेमेंट मुद्दा है, और लग रहा था ये तो पहले भी चलिया, ये तो सपा की सरकार रही, जिब भी चलिया, जिब तो पहले भी नहीं चल रहा। सरकार में पेमेंट तो मिला था। हाँ जी, क्या कहोगे? ये 5 साल की सरकार है। RLD भाजपा चल रही सरकार चल रही है, कुछ कह रहे हो? देखो, मजे की बात है कि लोग बोल भी रहे हैं और लोग चुप भी हैं। ये आदमी, बेटा एक बार बताओ, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते हो, कितने पैसे कमा लेते हो? 500-600 रुपये कमा लेते हैं। अच्छा, 5 साल की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, योगी बाबा की, इस पर कोई टिप्पणी करोगे? ठीक चल रहा है या कुछ दिक्कत है? नहीं, ठीक चल रहा है। ये जो चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कोई डिमांड पहुंचाना चाहोगे सरकार तक? क्या होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए? सुधार तो ये, वैसे इतनी महंगाई आ गई, 600 रुपये कमा के भी कुछ भी नहीं होता, इतनी महंगाई है। सरसों का तेल 100 रुपये किलो था, आज 200 रुपये किलो है। पूरे दिन की मजदूरी करके 200 रुपये में नू दिख गया, तेल ले जाके सामान और कुछ ले जाके, बताओ क्या करे? महंगाई है, महंगाई इतनी होगी, राशन फ्री दे दिया, पर महंगाई तो इतनी कर दी, 3 गुना महंगाई कर दी। बिल्कुल निश्चित तौर पर महंगाई है, महंगाई मुद्दा है, ये है मुद्दे, ये महंगाई मुद्दा है। बेटा ये बताओ, क्या करते हो? मैं तो तैयारी करता हूँ जी। क्या की तैयारी कर रहे हो? पुलिस के। अच्छा, पुलिस की तैयारी कर रहे हो। ये जो 5 साल की सरकार की है, क्यों पुलिस में जाना चाहते हो? भाई जी, इच्छा है अपनी। क्यों? मतलब केवल पुलिस ही क्यों? पुलिस ही है जी केवल। अच्छा, कोई वजह नहीं उसकी, बस जाना ही है। घर में और कोई भी है पुलिस में? हाँ जी, पापा है। अच्छा, पापा हैं इसलिए जाना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, 5 साल का जो शासनकाल है, वोट बन गई तुम्हारी? हाँ जी, बन गई, वोट बन गई। पहली बार? हाँ जी, पहली बार। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 5 साल का जो शासनकाल है, इस शासनकाल पे कोई टिप्पणी करोगे? हाँ जी, टिप्पणी करेंगे बिल्कुल। महंगाई इतनी होगी भैया, बहुत महंगाई होगी। किसानों का कुछ नहीं, पेमेंट नहीं आ रहा है। 1 साल का पेमेंट है, 1 साल का पेमेंट होगा पड़ा, किसान कहाँ से खाओगा ये बताओ? 13 महीने तक वहाँ बैठे रहे किसान, तब ये पूछने नहीं आए। आज ये जाटों को बुला के यहाँ सम्मेलन कर रहे कि जाट हमारी तरफ हो जाओ, ऐसा नहीं होने का जी कुछ भी वजह। 13 महीने तक वहाँ पड़ रहे, तब तो कोई पता नहीं लेना है। आम आदमी से बात करेंगे, आम आदमी से। ये जो चल रही है सरकार, जो चल रही है, 5 साल की सरकार को टिप्पणी करोगे? कौन सी? ये जो 5 साल की योगी की सरकार चल रही है। 5 साल की राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा, मुल्ला जी, हाँ साहब, ये जो 5 साल की जो सरकार है, ये चुनाव का जो माहौल है, इसमें कोई मुद्दा है यहाँ? कुछ नहीं जी, हमारे लिए तो कुछ नहीं मुद्दा, हम तो कर दे रिक्शा चला रहे बाबू जी। मेहनत कर रहे हो ना,
खैरात तो नहीं ले रहे? नहीं, खैरात भी लेंगे, खैरात उससे लेंगे। ऊपर वाले पर कर्म रखना चाहिए। भगवान जो है वो सबसे बड़ी कहीं ना कहीं आस्था होती है आदमी को। मेहनत, परमात्मा को हाथ दिए हैं तो मेहनत कीजिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। हर किसी को सब कुछ चाहिए, लेकिन हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, सरकारें भी संतुष्ट नहीं कर सकती। लेकिन हम लोग, हाँ, ये खान साहब हैं, ये कुछ कहेंगे। बोलो। ये जो सरकार है, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में कोई स्थानीय मुद्दा है या राष्ट्रीय लोकदल। मतलब मैं ये नहीं पूछा आप किसको वोट दे रहे हो, मैं ये पूछ ही नहीं रहा आपसे कि आप किसको वोट दे रहे हो। चुनाव में क्या मुद्दा है, मतलब यहाँ जो आप वोट देने जाओगे, उस वोट, आप अपने वोट का जो इस्तेमाल करोगे वो क्या सोच के करोगे? सबसे बड़ी बात इस 5 साल में बेरोजगारी और सबसे बड़ी बात महंगाई है जी। और गरीब आदमियों की सबसे बड़ी बात है कमर तोड़ दी महंगाई ने। कोरोना काल के दौरान वो वैक्सीन लगवा ली? वैक्सीन लग गई। घर परिवार में सब ठीक है? सब फर्स्ट क्लास। बिल्कुल, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को आवश्यकता है थोड़ा सा महंगाई पे कहीं ना कहीं सरकारों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये लोग कह रहे हैं, ये सड़कों पे कह रहे हैं लोग। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 फरवरी को लोग कहां वोट करते हैं और 10 मार्च को पिटारा क्या खुलता है। मेरी सहयोगी दीप्सी और कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, बड़ौद।